इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्त की पोशाक। बच्चों, इस पाठ को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर लिखो। तो आप कहानी में से कोई भी 5 प्रश्न बनाकर उनके उत्तर लिखिए। जैसे, नसीरुद्दीन का दोस्त किसी को पोशाक के बारे में पता क्यों नहीं चलने देना चाहता था? क्योंकि उसे लग रहा था कि पड़ोसी उसके बारे में सोचेंगे कि मेरे पास तो अपने कपड़े ही नहीं है। अपने दोस्त को नसीरुद्दीन हुसैन साहब से मिलवाने लेकर गए, तब हुसैन साहब ने उनका स्वागत कैसे किया? नसीरुद्दीन अपने दोस्त को हुसैन साहब से मिलवाने लेकर गए तो उन्होंने उनका स्वागत बड़ी ही गर्मजोशी के साथ किया। नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से कहा कि मेरे दोस्त ने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। तब उनके दोस्त को कैसा लगा? तब उनके दोस्त को बहुत बुरा लगा। उसका तो सिर शर्मिंदगी से नीचे झुक गया था। नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त से मिलकर क्यों खुश हुए? नसीरुद्दीन को अपने पुराने दोस्त के साथ पुरानी बातें और गपशप करके बहुत अच्छा लगा, इसलिए वे खुश हुए। और ये है 5वां प्रश्न। नसीरुद्दीन ने अपने पुराने दोस्त को मोहल्ले वालों से मिलाते समय अचकन के लिए क्या क्या कहा? तो आप याद करो क्या क्या कहा। नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त को मोहल्ले वालों से मिलाते समय अचकन के बारे में 3 बातें बोली। पहली, इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। दूसरी, इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। और तीसरी, इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठनकर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठनकर कहाँ कहाँ जाते हो? बताइए, आप बन ठनकर यानी सज धज कर कहाँ कहाँ जाते हो? हम बन ठनकर कहीं घूमने, दोस्त के घर मिलने, उनके जन्मदिन या किसी उत्सव में शामिल होने जाते हैं। तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो यानी तुम किस तरह से तैयार होते हो? हम साफ सुथरे व कपड़े इस्त्री कर पहनते हैं, जूतों के पॉलिश करते हैं और बालों में अच्छी तरह कंघी करते हैं। तीसरे मकान से निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा? तो ये तुम्हें अपनी समझ से बताना है। तीसरे मकान से निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से कहा होगा कि ये रखो अपनी अचकन और मुझे माफ करो, मैं आज के बाद किसी और की पोशाक नहीं पहनूंगा। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? जमाल साहब मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पड़ोसी उनके बारे में क्या सोचेंगे, मेरे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं है। नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? नसीरुद्दीन के मुंह से अचकन के बारे में अपने आप ही निकल रहा होगा क्योंकि उसने अपनी सुंदर पोशाक अपने मित्र को पहनने के लिए दी होगी। गपशप। जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिख कर बताओ। तो ये आप अपने मन से लिखो कि उन दोनों के बीच में किस तरह की बातचीत हुई होगी। जैसे बेगम ने कहा, कौन आया था? हुसैन साहब। नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। फिर बेगम ने क्या कहा? बेगम ने कहा होगा, क्या किसी खास काम से आए थे? हुसैन साहब, अरे नहीं, आप तो जानती ही हैं, अपने नसीरुद्दीन को कह रहा था कि उसके दोस्त ने जो अचकन पहनी थी वह दोस्त की अपनी ही थी। बेगम, अरे तो क्या यही बताने के लिए आपसे मिलवाया था? हुसैन साहब, पता नहीं बेगम, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आया।
इसी तरह आप इनकी बातचीत को और आगे बढ़ा सकते हो। घूमना फिरना। नसीरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? जब मैं अपने दोस्त से मिलती हूँ तो मैं उन्हें अपने साथ लेकर मेरे आसपास का इलाका दिखाती हूँ, अपने पुराने दोस्तों से मिलवाती हूँ, उनके साथ पार्क, खेल का मैदान आदि में जाती हूँ। करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है, यानी इन वाक्यों पर आप अभिनय कर कर दिखाओ। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है, यानी इन कामों के बारे में कहाँ कहाँ बात हुई है। एक बार आप कहानी को फिर से पढ़िए। जैसे बन ठन कर घूमने के लिए निकलना, यानी तैयार होकर घूमने निकलना। घड़ों पानी पड़ना, यानी लज्जित होना या शर्मिंदा होना। मुंह बनाकर शिकायत करना। गर्मजोशी से स्वागत करना, किसी से खुश होकर मिलना। नाराज होना। देखते ही रह जाना, यानी आश्चर्यचकित रह जाना। घड़ों पानी पड़ना। नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है। इसका क्या मतलब हो सकता है, पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता लगाने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। तो हमने इसके भाग 1 में इस मुहावरे का अर्थ जाना था। क्या अर्थ था इसका? घड़ों पानी पड़ना यानी अत्यधिक लज्जित होना या शर्मिंदा होना। इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है कि जैसे सिर पर घड़े से पानी गिर रहा हो। तुम भी किन्हीं 2 मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। जैसे सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ऊंट के मुंह में जीरा यानी बहुत थोड़ा होना। तो इस मुहावरे को पढ़ते ही ऊंट का चित्र और जीरे का चित्र हमारे मन में आता है ना। दिया तले अंधेरा, यानी दिया जल रहा हो और उसके चारों तरफ अंधेरा। ईद का चांद, जो कई दिनों के बाद दिखाई देता है। तो इस तरह के कोई चित्र बना सकते हो। कौन है कैसा? नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। कैसी थी अचकन? भड़कीली। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो। उन्हें छांट कर नीचे दी गई जगह में लिखो। आप अगर कहानी को एक बार फिर से पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कहानी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनसे पहले जो कुछ उनके बारे में बता रहे हैं, जैसे भड़कीली अचकन, पुराना दोस्त। इसी तरह देखें कौन सबसे ज्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। जैसे मामूली सी पोशाक, तो पोशाक से पहले मामूली सी, जो पोशाक के बारे में बता रहा है, पोशाक की विशेषता बता रहा है। तो ये सब क्या है? विशेषण। इतनी सी बात, खूब अच्छे, पड़ोसी का घर, खास दोस्त, कई साल, अपने कपड़े, अन्य पड़ोसी। इसी तरह बच्चों आप कहानी में देखोगे तो और भी आपको शब्द मिलेंगे जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। ठीक है? भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। ये आपने व्याकरण में पढ़ा होगा। पास पड़ोस। पड़ोस के घर में जाकर नसीरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो ना, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। कौन सी बातें? जैसे घर में कुल कितने लोग हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी आयु यानी उनकी उम्र क्या है, वे क्या काम करते हैं। इस सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो। आप और भी सवाल पूछ सकते हो उनसे, जैसे वे सुबह कितने बजे उठते हैं, वे सुबह घूमने जाते हैं, उनके यहाँ कोई पालतू जानवर है क्या वे शाकाहारी खाना खाते हैं। इस तरह के और भी सवाल। शब्दों का हेर फेर, जैसे जूठा, जूठा।
इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द हैं। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो इन शब्दों का अर्थ हम इनका वाक्यों में प्रयोग कर समझते हैं और जानते हैं कि इनमें क्या अंतर है। देखो, घड़ा, घड़ा यानी मिट्टी से बना मटका या घड़े का पानी बहुत ठंडा रहता है। गधा, इनकी आवाज एक जैसी लग रही है थोड़ी सी, लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल अलग है। गधा यानी मूर्तिकार बहुत सुंदर मूर्तियां गढ़ता है यानी बनाता है। घूम, सुबह शाम बगीचे में घूमना चाहिए। घूम के साथ था झूम, झूम यानी कक्षा में प्रथम स्थान पाकर नमन खुशी से झूम उठा। राज, जंगल में तो बस शेर का राज चलता है, और ये राज, मैं अपने दोस्त का राज किसी को नहीं बताती, यानी उसका सीक्रेट। यहाँ राज का अर्थ अलग है। फन, सांप बीन के आगे अपना फन उठाकर नाचता है। इसी तरह फन, सुंदर कलाकारी बनाना किसी फनकार का ही काम हो सकता है। सजा, दिवाली पर हम अपना घर सजाते हैं, यानी यहाँ सजा का अर्थ डेकोरेशन से है, और इस सजा का अर्थ गुनाह करने पर चोर को सजा मिलनी ही चाहिए। खोल, कछुए के खोल की बाहरी परत बहुत कठोर होती है, यानी उसके बाहर के कवर की बात हो रही है। और ये खोल यानी उबलना, चाय बनाते समय खोलते पानी में ही चाय पत्ती डालनी चाहिए। इसी के साथ अधिक पठन के लिए एक और मजेदार कहानी दी हुई है, जिसका साथ में पठन कर लेते हैं। नसीरुद्दीन का निशाना। एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे, यानी बातें कर रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि तीरंदाजी जो तीर और धनुष के साथ करी जाती है, तो उन्होंने कहा कि उसमें तो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। सू, तीर सीधे निशाने पर लगता है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। विश्वास यानी उनकी बात पर उनको भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। नसीरुद्दीन को थमाते हुए यानी उनको देते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष, और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। नसीरुद्दीन फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। सू, तीर निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। हा 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 हा, सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा। दोस्त उनका मजाक बनाने लगे कि क्या तुम्हारा बढ़िया निशाना यही था? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, ये तो काजी का निशाना था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसीरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। सूं, इस बार तीर पहले वाले तीर से भी थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया, यानी निशाना फिर भी नहीं लगा। दोस्तों ने कहा, ये तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसीरुद्दीन। बिल्कुल नहीं, नसीरुद्दीन ने कहा, ये मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। एक दोस्त ने ताना कसा। सूची में अब अगला कौन है, यानी अब तुम्हारी लिस्ट में अगला कौन है जिसका नाम लेने वाले हो। इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया, यानी सब बहुत जोर से हंसने लगे। नसीरुद्दीन खामोश रहा, चुप रहे। उन्होंने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। शू, इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया, यानी इस बार तीर सही जगह पर गया।
सभी आश्चर्य से नसरुद्दीन की ओर मुंह बाएं ताकने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, ये था मेरा निशाना। इस पाठ में आए कठिन शब्दों को अर्थ के साथ फिर से पढ़ें व लिखें। आप अपने पुराने दोस्त के साथ क्या क्या गपशप करते हो, उन्हें लिखें। क्या आपकी पोशाक किसी दोस्त ने कभी पहनी है? उस किस्से को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।